हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन होगा वॉक। वॉक के साथ हम यूज़ करेंगे अलोंग का। जब आप रोड के किनारे चल रहे हो तब आता है अलोंग। ह्यूमन बीइंग के लिए वॉक अलोन ही आता है। क्यों आएगा वॉक अलोंग? जैसे कि ह्यूमन है, उसको पता होता है कि जो ये हमारा रोड है वो इसके बीच में नहीं चलेगा। वो क्या चलेगा? इसके किनारे किनारे पे चलेगा। उधर जाना है तो इस रोड से जाए, इस साइड से जाएगा। इधर से आना है तो इस साइड से जाएगा। तो उसको इतनी कॉमन सेंस होती है, तो मतलब हमें पता होता है कि जब आप रोड के किनारे किनारे चलोगे, ये कॉमन सा बिहेवियर होता है, तो हम ह्यूमन बीइंग के साथ अलोंग का यूज़ करते हैं। सेकंड हम यूज़ करेंगे वॉक ऑन। ऑन जब भी मतलब मिड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, अपना कोई व्हीकल भी चल सकता है, कोई और अनदर मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो बीच में चल रहा है, उसको नहीं पता भी कहाँ पे चलना है कहाँ नहीं चलना है, ठीक है। तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, वो सड़क के ऊपर चल रहा होता है। आगे हमारा आता है बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? या पास में, साथ में, क्लोज जो होता है किसी के, ठीक है। या हम कह सकते हैं नियर बाय द रोड। तो जब रोड के साइड में कोई नियर में कोई चीज़ होता है, जैसे खेत नाली हो सकते हैं, या कोई और फुटपाथ वगैरह कुछ भी हो सकता है जो मतलब रोड के साइड साइड में होता है, हम उसको बिसाइड बोले। जब उसके साइड में हम चलते हैं तो उसको बिसाइड्स बोलते हैं। फिर आता है वॉक अक्रॉस। क्रॉस से इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जब हम रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं ना, तो हम वॉक अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे कि बोलो, जब कोई ऑब्जेक्ट सड़क को एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए क्रॉस करता है तो हम वॉक अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तो हमने सीखा कि यहाँ पे हमें चार मतलब प्रेपोजिशन हम वॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं। वॉक अलोंग, वॉक ऑन, वॉक बिसाइड, या फिर वॉक अक्रॉस। अलोंग हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करेंगे जब वो किनारे किनारे चलता है। ऑन का हम जब कोई ऑब्जेक्ट मिड में चलता हूँ। और बिसाइड का जो सड़क को छोड़ के उसके साथ वाली जगह पे चलता हो, उसको बिसाइड का यूज़ करेंगे। और अक्रॉस जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर रहा हो। फिर हमारा मेन, हमने बहुत बार देखा है कि डिस्कस के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन दिया होता है। मेनली हमें डिस्कस अबाउट शो होता है। तो मतलब कोई भी बुक नहीं है, कोई भी नहीं मतलब कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि डिस्क के साथ कोई भी प्रेपोजिशन आता है। डिस्कस हमें हमेशा सिंगल वर्ड होता है। इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। और हमें एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है डिस्कस अबाउट। ये टोटली रॉन्ग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं असेस टू, असेसिबल टू। इसका मतलब होता है रीच करना, कोई चीज़ तक पहुंच जाना है, किसी चीज़ को ऑपरेट कर लेना। जैसे हम बोलते हैं मैंने ये एक्सेस कर लिया है मैंने, जैसे हम बोल देते हैं ना, कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, कोई डाटा वगैरह हम मतलब ले लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। इनके साथ हमेशा क्या आता है? टू का यूज़ करते हैं। फिर आता है अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड ऑफ होता है। इसमें क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, किसी चीज़ की हमें आदत होना, आदी होना। जब दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड ऑफ। इन तीनों का मतलब क्या होता है? आदी होना होता है। फिर हम बात करते हैं डील की। डील मेनली हम यूज़ करते हैं भी, मतलब कोई बिजनेस वगैरह के लिए हमने ये वर्ड यूज़ कर लिया, या चीज़ों को मैनेज करने में कर लिया। इनका दो ही तरह से यूज़ होता है। एक डील इन आता है इनके साथ, और एक डील विद आता है। जब हम बिजनेस या कोई वर्क में डील कर रहे होते हैं तो हम डील इन यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो हम डील विद यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबे की। ओबे, फॉलो, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, अडेयर टू, स्टिक टू। इन सब का मीनिंग क्या होता है? फॉलो करना होता है, कोई चीज़ का पालन करना होता है। हम बहुत जगह देखते हैं भी ओबे लिखा होता है, फॉलो फॉलो द रूल्स लिखा होता है, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, अडेयर टू, स्टिक टू। हमें ये कहीं नहीं मिलता। सिर्फ हमें नॉर्मली फॉलो मिलता है, क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता होता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, या कोई ऐसी मतलब ऑफिशियल जगह होगी जहाँ पे क्या स्कूल वगैरह होगे, वहाँ पे सिर्फ हमें फॉलो लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि हर एक बंदा इसको समझ सकता है। बट इन छः का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। ओबे के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होती, फॉलो के साथ भी नहीं होती, अबाइड के साथ बाय होता है, कंप्लाई के साथ विद होता है, अडेयर के साथ टू होता है, और स्टिक के साथ भी टू होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउंड इन और अबाउंड विद। अबाउंड का जब हम कोई सप्लाई और प्रोडक्शन इनके सेंस में यूज़ करते हैं तो इनके साथ अब इन यूज़ करते हैं। और जब हम कोई चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई फिल होती है, कोई भरी हुई चीज़ होती है, तो उसमें हम अबाउंड विद का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही।